नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, बहुत बहुत अच्छे हो गए और अपने अपने घरों में खुश हो गए। तो दोस्तों अभी ना ये क्या बोलते हैं, नाश्ता पानी हो गया है तो लंच का टाइम है और मैं ना लंच में आज बनाऊँगी आलू चना की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने बनाया नहीं था, नवरात्रि वगैरह चल रहा था तो लहसुन प्याज नहीं बनाया था। तो बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू चना की सब्ज़ी और भी बहुत कुछ, तो इसीलिए फिर मैं आलू चना की सब्ज़ी ही बनाऊंगी आज। और उसको भिगो के मतलब रात को ही रख दिया था तो बनाऊंगी। और अब तो नवरात्र ख़त्म हो गया और मेला मतलब मेला तो अभी चल ही रहा है, लेकिन मूर्ति वगैरह बहुत सब जगह का उठ गया है और उसके बाद सब जगह का उठ गया क्योंकि टाइम हो भी गया इतना दिन, तो इसीलिए तो बस अभी क्या बोलते हैं मेला वाला तो उठ गया है। और अपना अभी अब ना मतलब कि कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक ये सब शुरू हो गया है, तो घर की भी अब दिवाली आएगी तो साफ़ सफाई अभी करना है। अभी तो दिवाली की ये साफ़ सफाई अभी बाकी है, अभी दिवाली की साफ़ सफाई हुई नहीं है। और ये देखिए चादर वगैरह मैंने बदल दिया है और फिर तो दिवाली में तो अभी मतलब काम ही काम होता है। अभी तो घर की पूरी मतलब साफ़ सफाई है और भी बहुत कुछ है, तो ये सब भी बाकी है, तो ये सब मतलब करना है। और मतलब कि अभी फ़िलहाल के लिए और दिया भी जलाया जाता है शाम को, तुलसी जी में हम लोग जलाते हैं कार्तिक में हर मतलब वैसे तो जलाते ही दिया, लेकिन मतलब तुलसी जी में एकदम ज़रूरी जलाते हैं इसीलिए। तो बस चलिए दोस्तों, और बातें होती रहेगी, खाना पहले चढ़ा देते कुछ कुछ, उसके बाद फिर बातें तो होती रहती है। और नहीं तो लेट हो जाएगा, टाइम भी हो गया क्योंकि नाश्ता करके थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे, उसके बाद फिर मैं वीडियो मतलब सोचा कि चलो बना लेते हैं थोड़ा बहुत वीडियो, तो चलिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और किचन में आके मैंने थोड़ी देर बाद वीडियो बनाया। आलू मैंने कट किया और आलू को धोया अच्छे से, और ये वक्त भी निकल जाएंगे दोस्तों। सब कुछ करना अकेले संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ये वक्त भी निकल जाएगा, क्या कर सकते हैं। आलू मैंने फ्राई कर रही हूँ और आलू को मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ। आलू चना की सब्ज़ी बॉयल करके बहुत कम बनाती हूँ, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। क्योंकि मतलब मैं भी अगर कभी कभी चाहूँ तो मतलब कि बॉईल करके भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने 2 प्याज और अदरक लहसुन का ना ये अलग मैंने मंगाया है पैकेट वाला तो मैं ज़्यादातर तो ऐसे ही डाल देती हूँ, मतलब पीस के ही डालती हूँ। जो घर के लहसुन रहते हैं ना वही मैं डालती हूँ। लेकिन आज मेरे पास मतलब अभी पीसने का मन नहीं कर रहा था, तो अदरक लहसुन का ये पेस्ट का पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो यही डाल के देखते हैं आज। और मैं मंगा लेती हूँ कभी अगर मन नहीं किया, कभी जैसे जल्दीबाजी में बनाना है तो फटाफट से मैं यही वाला डाल के बना देती हूँ, और बिना अदरक लहसुन का उतना अच्छा लगेगा नहीं, इसीलिए ऐसे लगता है। वो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं लगा तो इसीलिए मैं भी बना देती हूँ। और यहाँ पे चना मतलब कि मैं बॉईल करके नहीं डालती हूँ, बहुत कोई बॉईल करके डालते हैं। मैं आलू फ्राई कर देती हूँ और आप फ्राई करके उसके बाद मसाला भून लेती हूँ अच्छे से। और आप लोग तो देखे ही हैं बहुत बार वीडियो में, ऐसा नहीं है। तो हो जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैं थक भी जाती हूँ, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत थोड़ा सा मतलब नहीं ठीक रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा थक जाती हूँ। लेकिन काम तो घर के करने ही रहते हैं, घर के काम करने के लिए कौन आएगा, और अकेले ही करना पड़ता है। उतना कोई हेल्प तो करता नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना खाना बनाना तो बच्चों लोग को खिलाना है, और बच्चे बड़े जो भी हैं सबको खिलाना ही है जो भी है, और अपना भी खुद को भी खाना है। ऐसा नहीं है कि मैं भूखे ही रह जाऊंगी, लेकिन बच्चे लोग को करके मुझे थोड़ा सा टाइम टाइम पे बनाना रहता है, और इनको भी जाना रहता है काम में, तो मुझे एकदम मतलब ज़्यादा ही रहता है कि थोड़ा सा काम बढ़ जाता है सुबह सुबह में। और फिर उसके बाद ये चले जाते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा काम मेरा कम हो जाता है, मतलब आराम हो जाता है, थोड़ा सा जल्दीबाजी। तो सुबह में उठने के बाद ना 4 बजे के बाद उठने के बाद सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। और ये लोग सोए रहते तो एक ही रूम में लगाती हूँ, एक रूम छोड़ देती हूँ, एक रूम किचन में लगा लेती हूँ, और बाहर बरंडे वगैरह और आंगन वांगन में झाड़ू लगाती हूँ। फिर मैं आके पोछा लगाती हूँ। पोछा लगाने के बाद ये क्या बोलते हैं, पोछा वोछा लगाने के बाद आंगन वांगन में झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं बाथरूम को धोती हूँ। बिना बाथरूम को धोए ना नहाना मुश्किल है। उसके बाद ना दोस्तों मतलब कि उसके बाद
किचन के में थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं, गैस चूल्हा अगर साफ़ भी रहता है तो रात में तो सारे काम निपटा के ही मैं सोती हूँ। लेकिन किचन साफ़ भी रहता है फिर भी मैं गैस चूल्हा तो थोड़ा पोंछती हूँ। गैस चूल्हा पोंछूंगी, जो थोड़े थोड़े 1-2 बर्तन है वो भी मैं मतलब मांज लूँगी। और बेसिंग वगैरह मैं सर्फ़ से सुबह में के टाइम में एक बार धो देती हूँ, क्योंकि पूजा का पानी मैं वहीं से लेती हूँ इसीलिए। फिर उसके बाद बाथरूम वाथरूम धोने के बाद ये सब करती हूँ। फिर उसके बाद भी मुझे आराम नहीं है, फिर मुझे सप्लाई पानी आ जाता है, फिर मैं सप्लाई पानी भरती हूँ। जैसे ज़्यादा नहीं आता है लेकिन आता है तो थोड़ा भरना पड़ता है उसे। और बच्चे लोग भी नहा लेते हैं अगर भर के रखा हुआ रहता है तो ये भी हो जाता है। फिर मैं नहाती हूँ, नहा वहा के कपड़े धोती हूँ, कपड़े धो के नहा लेती हूँ। नहा के फिर एक आध कपड़े रहते हैं तो नहाने के बाद भी अगर हो तो धोना ही पड़ता है। फिर उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद तुरंत ही फिर उसके तुरंत बाद मैं नाश्ता इनके लिए बनाती हूँ ले जाने के लिए। तो मैं मतलब कि बैठने का आराम बिल्कुल नहीं मिलता। और सुबह से इनको बना के देते देते ना 8-9 मेरा बज ही जाता है कैसे भी करके, क्योंकि बीच में इतना सारा काम भी तो हो जाता है, क्या कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी सब्जी ग्रेवी वाली कितनी अच्छी लग रही है, एकदम मतलब मुंह में पानी आ जाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे तो मैं आलू चना की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाती, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब और ज़्यादा बनाती हूँ थोड़ा, क्योंकि बच्चे लोग भी पसंद करते हैं। लेकिन आज मैंने थोड़ा कम ही बनाया है, क्योंकि सब्ज़ी और भी बनाया था इसीलिए थोड़ा सा ही बनाया था। और सब्ज़ी तो एकदम एक नंबर दिख रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है और बहुत टेस्टी था भी। और उसके साथ मैंने बनाया है यहाँ और भी चीज़ बनाया है, तो अभी मैं दिखा रही हूँ। अभी पहले थाली लगा लेती हूँ, आप लोगों को फिर दिखाती हूँ क्या क्या है और क्या क्या नहीं। तो दोस्तों मतलब ऐसे हम औरतों का ना ऐसे ही चलता है सुबह से लेके, मतलब मेरी कहानी नहीं है, सबकी यही कहानी रहती है। और बच्चे लोग को भेजना है स्कूल वगैरह। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी है, मटर पनीर है और आलू चना की सब्ज़ी है और रोटी है। और ये देखें करेले की भुजिया है और सैलेड भी है। तो इतना सारा मैं सुबह से बना रही थी और सुबह में तो ये सब बनाया और फिर मतलब कि लंच में ये सब बनाया। और शायद कोई आने वाला था तो इसलिए मटर पनीर मैंने बना लिया था और करेले की भुजिया भी बना लिया था थोड़ा सा, तो बस। और मैं चावल भी बनाऊंगी, तो दाल और चावल तो अभी बच्चे लोग को दे देती हूँ, मतलब रोटी खाने के लिए, रोटी के साथ, क्योंकि वो लोग खा लेते हैं रोटी, वो लोग को चावल कुछ खास पसंद नहीं है इसीलिए। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, थाली लग गया। थाली में है रोटी और सब्जी, मटर पनीर की सब्जी और आलू चना की सब्जी है और करेले की भुजिया है और सैलेड है। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और उसके बाद ना मैं तैयार हुई थी कहीं जाने के लिए, काम वाम हो गया था सारा, तो मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो गई थी। तो अभी मैं जाऊंगी। और यहाँ पे पूजा का दिया जल रहा था, सुबह में का पूजा का दिया ना अभी तक जल रहा है। लंच हम लोग मतलब लंच भी हो गया, फिर भी दिया जल रहा है। कभी कभी जल जाता है, मतलब होता है ना कि उसमें घी थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है इसीलिए। तो और रात में भी हम लोग सांझ बत्ती दिखाते हैं ना, उसका दिया भी बहुत टाइम तक जल जाता है कभी कभी, क्योंकि मतलब 9-10-11 बजे तक भी कभी कभी जल जाता है। और यहाँ पे मैं निकल गई हूँ बाहर कहीं जाने के लिए। और अभी देखिए मैं कहाँ जाती हूँ, ये देखिए धूप कितनी। जब धूप होना होगा ना तब धूप नहीं होता है, और जब नहीं होना होगा ना तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है। क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना था तो अभी इतना ज़्यादा धूप है। और कभी हम लोग मेला गए थे उस टाइम अच्छा मौसम करना चाहिए था, तो पूरा बारिश वाला मौसम हो गया था, सबका मेला बेकार हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। क्योंकि मतलब मन ही नहीं करता उसे किचिर पिचिर में जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा किचिर पिचिर भी था। और उसके बाद बारिश में तो मन ही नहीं करता है, एकदम कीचड़ कीचड़ चारों तरफ। और अभी तो ठीक है, धूप है तो अभी ठीक है। और मैं आई हूँ यहाँ जो सरकारी राशन होता है ना वही वाला लेने आई, राशन कार्ड वाला जो होता है उसी से। तो यहाँ पे ना आज मिल रहा था तो मैं आ गई थी देखने के लिए, तो वही आई थी देखने के लिए। तो यहाँ बट रहा था तो अभी मैंने अपना कार्ड को मतलब लगा दिया है नंबर पर, और जब आएगा मेरा नंबर तो फिर मैं ना ले लूँगी अभी तुरंत, मतलब तुरंत नहीं, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है। मैं आ गई हूँ घर।
और मैं लगभग ना लग रहा है 1-1.5 घंटे के बाद ही आई थी, मतलब 1-1.5 घंटे से भी ज़्यादा मतलब गई थी कब और आई हूँ कब, बहुत टाइम लग गया था। तो फिर मैं लेके आई हूँ, लेकिन मैं ऐसे खाली हाथ नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ। और लेके आ जाती हूँ ना तो बहुत बड़ा हेडेक मेरा कम हो जाता है, क्योंकि फिर मतलब जाना नहीं पड़ता, नहीं तो घूम घूम के आओ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस अभी मैं तो अपना राशन ले आई, या राशन में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ मुझे चावल मिलता है और गेहूँ भी मिलता है, लेकिन मैं सिर्फ चावल लेती हूँ और गेहूँ मिलता है बहुत कम, जैसे 3-4 किलो मिलता है। और चावल भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन मैं चावल ही ले लेती हूँ, चावल का कुछ काम भी आ जाता है। लेकिन गेहूँ ना धोना पड़ता है और यहाँ सुखाने के लिए बहुत कम जगह ही नहीं है, इसीलिए फिर मैं नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आके मतलब बच्चे लोग से बातें कर रही थी, बच्चे लोग बोलते तुम बिना लाए नहीं मानती हो, इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन की साथ की शुरुआत के साथ। तब तक ले जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। और ये देखिए मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़े, तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और अभी मैं आई थी, थक गई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मतलब सारा काम किचन का हो गया था, उसके बाद बच्चे लोग का फरमाइश हो गया और कोई आया भी था, तो फिर मैंने सोचा चलो पकौड़े नाश्ते में मैं दे देती हूँ।